लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मंजूर। वकील नईम पजोथा ने दलाइल में कहा था बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात सिर्फ ईमा की हद तक हैं। एक दिन में मुतादिद मुकदमात दर्ज हुए, दफा 144 का नोटिफिकेशन हुआ, न बताया गया दर्ज मुकदमात में गवाहान के बयानात भी नहीं। पंजाब काबीना ने अदालत की हिदायत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अदियाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, कोई दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड पर नहीं। तफ्तीशी ने बयान में कहा इंक्वायरी DGFIA की हिदायत पर शुरू की गई। DGFIA इस केस में गवाह भी नहीं है। समाअत जारी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का भी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। फैसल वादा कहते हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। मेरी MQM पाकिस्तान से नहीं, MQM लंदन से मुखालफत है। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वादा के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM के रहनुमा शब्बीर कायम खानी कहते हैं पार्टी ने फैसल वादा को वोट देने का फैसला किया है। MQM सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड फ्लैगशिप अल अजीजिया रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत बरियत की दरखास्तों पर कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तें देना आईनी तकाजा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर पाबंदी नहीं लगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आइंदा माह बैरून मुल्क जाएंगे। नवाज शरीफ माह रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे, फिर तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ रूटीन चेकअप के बाद वतन वापस आएंगे। मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। ज़राए का कहना है मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बात की जाएगी। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की जानिब बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil, and we urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counterterrorism efforts. We remain committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists. अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान ने जवाब में अफगानिस्तान में फिजाई हमले किए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान न पहुंचे। तालिबान पर जोर देते हैं यकीनी बनाएं अफगान सरजमीन से हमले न किए जाएं। पुराज़म है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनागा न बने। अमरीकी सफीर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में वसी मामलात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनागा न बनने दिया जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल न हो।
वज़ीर आज़म की बारिश मुतासरीन को जल्द इमदाद देकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था मुश्तरका सर्वे मुकम्मल करके इमदाद सिर्फ मुस्तहक़ीन को ही पहुंचाई जाए। हालिया तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकते। स्टूडेंट्स के लिए आसान अक़सात पर 20,000 मोटर बाइक्स लेकर आ रहे हैं। 25,000 रुपए डाउन पेमेंट होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा तमाम कंपनियां मुलाजमीन की सेफ्टी पर खुसूसी तवज्जो दें। बाइक वालों के लिए सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं, बॉडी सेफ्टी भी होनी चाहिए। एक ही जुर्म में ज्यादा मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों पर मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत। वजारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट न दी जा सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जितने भी मुकदमात हों ट्रायल भी एक होना है, सजा भी एक में ही हो सकती है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा मुख्तलिफ तारीखों में मुख्तलिफ जगहों पर कोई बात हुई तो एक ही किस्म का जुर्म तस्वुर नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मजहबी और लसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की और अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुसलसल तीसरे फाइनल में शिकस्त। फातिह टीम ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मुल्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बनाए। इमाद वसीम ने 5 विकेटें उड़ाई। मैच के हीरो करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 14 करोड़ और मुल्तान सुल्तान्स को 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनाम। फतह के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने फलस्तीन का झंडा पहनकर मैदान का चक्कर लगाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। कहा 5 साल से कप्तानी कर रहा हूं, इस बार ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की। बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाज, उसामा मीर ने बेस्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। कराची किंग्स के इरफान खान न्याजी बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीतने में कामयाब। आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर, साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आया। आज टीम चेंज करी ना उन्होंने, मतलब टीम में नहीं, जो बैटिंग ऑर्डर शफलिंग करी ना वो मुझे समझ में नहीं आया। राउंड का मैच हो ना तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिग फाइनल है, इफ्तिखार का नंबर इतना नीचे नहीं करने वाला नहीं। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा मुल्तान की बैटिंग में तब्दीली समझ नहीं आई। इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेजना गलत फैसला था। कामरान अकमल ने कहा राउंड मैच में तजुर्बा किया जा सकता है, बड़े मैच में नहीं। इफ्तिखार को बहुत नीचे बैटिंग कराई। मेजबान नजीबुल हसनैन ने खेला बासित अली और कामरान अकमल के साथ मासूमाना खेल। वसीम बादामी की प्रोग्राम में सरप्राइज एंट्री। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। बन्नू में CTT का घर पर छापा। टारगेट किलिंग और कलामी तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुबैना दहशतगर्द काफी अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। DI खान में अमन की बहाली के लिए एहतजाज। DI खान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गुज़श्ता रोज फायरिंग से एक शख्स जान बहक और एक जख्मी हुआ था। ये 5 बच्चियां जो हैं ये बेसिकली CBU के ऊपर जो है वो पिकनिक करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आई थी और वहाँ से किसी शख्स ने इनको बरगलाया, तो पहला फुसला के घर से भागने पे आमादा कर दिया किसी धागा फैक्ट्री के अंदर। तो वहाँ पर पुलिस को इत्तला मिली है। वाक़े का मुकदमा जो है वो 15 फरवरी को वैसे दर्ज कर लिया था। कराची के इलाके नाजमाबाद के खंडो गोट से 5 लड़कियों को तलाश कर लिया गया। DIG साउथ का कहना है 5 लड़कियां घर से भागी हुई और सीवी पर घूमने फिरने गई थीं।
बच्चियों को वरगला कर नाजमाबाद ले जाया गया, फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया। फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। कम उम्र लड़कियों को बगैर कार्रवाई के ऐसे नौकरी पर रखा गया, मुमकिन तौर पर वो शख्स बच्चियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। FIA ने गुजरात और गुजरावाला से इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए लिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती के मुल्जिम की दरखास्त खारिज कर दी। मुबैना ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया केस में 2 मरतबा चालान जमा कराया गया। 13 गवाहान भी हैं। वकील सफाई ने कहा यह मामला असल में खानदानी लड़ाई का है। शुमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, गजा की पट्टी में गज़ाए क़िल्लत का सामना करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 11 लाख हो गई, जो आबादी का निस्फ हिस्सा है। इसराइली हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटे में बच्चों और ख़वातीन समेत 93 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और मिस्र जाएंगे। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम होना चाहिए। अमेरिका में काम के औकात-ए-कार में कमी के लिए सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने बिल मुतारिफ करा दिया। 1 हफ्ते के दौरान 32 घंटे काम के औकात-कार मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। कंपनियों को उजरत और मरात में कमी न करने का पाबंद भी किया गया है। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी। लॉर्ड ज़ेक गोल्डस्मिथ के ड्राइविंग करने पर 1 साल की पाबंदी, 8,200 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म। जमाइमा के भाई लॉर्ड गोल्डस्मिथ ने सादिक खान के खिलाफ मेयर लंदन का इलेक्शन लड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज मुलतवी। 3 T20 मैचेस की सीरीज रवां साल अगस्त में शेड्यूल थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में लिखा, अफगानिस्तान में जब तक ख़वातीन के हुकूक की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात जारी नहीं रख सकता। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीब। पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक़िदा तकरीब में नायब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। चीनी और पाकिस्तानी बच्चों ने मिलने नग़मे पेश किए। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी का दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़्म। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को फ़नी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया।